दोस्तों, पिछली वीडियो में हमने लोना चमारी के उन खौफनाक और अनसुलझे रहस्यों के बारे में बात की थी जिसे सुनकर आप सभी के रोंगटे खड़े हो गए थे। लेकिन आज जो कहानी मैं आपके सामने पेश करने जा रहा हूँ वो महाभारत के पन्नों में दबी एक ऐसी डरावनी और सनसनीखेज घटना है जिसे सुनकर आपका कलेजा मुंह को आ जाएगा। क्योंकि ये सवाल इतिहास के सबसे बड़े रहस्यों में से एक है कि आखिर उस भयानक चीरहरण के बाद जब द्रौपदी का अपमान पूरे विश्व के सामने हुआ तो वो रोती हुई अपने कक्ष में जाने के बजाय उस अंधेरी रात में कांपते हुए सीधे अंगराज कर्ण के पास क्यों गई थी। उस रात हस्तिनापुर के महल की दीवारों से खून की ठंडक निकल रही थी और सन्नाटा ऐसा था जैसे मौत खुद राह देख रही हो। द्रौपदी के खुले बाल जो गुस्से और अपमान की आग में जल रहे थे वो उस सुनसान रास्ते पर किसी भटकती आत्मा की तरह लग रहे थे। और जब वो कर्ण के कक्ष के बाहर पहुंची तो वहां का वातावरण एकदम भारी हो गया था। सोचिए, एक तरफ वो महान योद्धा कर्ण जिसे दानवीर कहा जाता था, लेकिन जिसने भरी सभा में द्रौपदी को वैश्या तक कह दिया था। वही कर्ण उस रात अपने कक्ष में अकेला बैठा शर्मिंदगी की आग में जल रहा था या किसी नई साजिश को अंजाम दे रहा था, ये कोई नहीं जानता। लेकिन जैसे ही द्रौपदी ने उसके कक्ष में कदम रखा, वहां रखी मशालें अपने आप बुझने लगीं और एक ऐसा डरावना थ्रिलर शुरू हुआ जिसे सुनकर आपकी रूह कांप जाएगी। लोग कहते हैं कि द्रौपदी वहां बदला लेने नहीं बल्कि कर्ण को उसके असली जन्म का सच बताकर उसकी आत्मा को झकझोरने गई थी। वो चाहती थी कि कर्ण को एहसास हो कि जिस दुर्योधन के लिए उसने एक औरत का चीरहरण देखा, वही दुर्योधन उसके अपने भाइयों का कातिल बनने वाला है। लेकिन यह सब इतना आसान नहीं था, क्योंकि उस रात कर्ण की आंखों में एक अजीब सा जुनून और डर दोनों था। द्रौपदी ने जब अपनी लाल आंखों से कर्ण की तरफ देखा तो ऐसा लगा मानो साक्षात मां काली उसके सामने खड़ी हो और उसने एक ऐसी खौफनाक बात कही जो किसी भी वीडियो को फेल कर दे। उसने कहा कि रण, तुमने मेरे वस्त्र नहीं बल्कि इस पूरे वंश का कल्याण खींच लिया है। ये सुनकर कर्ण के हाथों से उसका धनुष छूट गया और उस अंधेरी रात में सिर्फ द्रौपदी के हंसने की वो डरावनी आवाज गूंजती रही जो किसी चुड़ैल की चीख से भी ज्यादा खतरनाक थी। ये कोई साधारण मुलाकात नहीं थी बल्कि एक मनोवैज्ञानिक युद्ध था जहां द्रौपदी ने कर्ण को मानसिक रूप से उसी दिन मार दिया था। इतिहास के कुछ गुप्त पन्ने बताते हैं कि उस रात द्रौपदी ने कर्ण से एक ऐसा वचन मांगा था जिसे सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। उसने कहा था कि जब कुरुक्षेत्र के मैदान में तुम्हारे रथ का पहिया धंसेगा तब तुम्हें मेरी ये खुली जुल्फें याद आएंगी और वही तुम्हारी मौत का सबसे बड़ा कारण बनेंगी। ये सस्पेंस इतना गहरा है कि आज भी लोग डर के मारे इस बारे में बात नहीं करते। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि एक अपमानित स्त्री जिसने अभी अभी दुनिया का सबसे बड़ा अपमान सहा हो, वो इतनी हिम्मत कहां से लाई कि वो अपने सबसे बड़े दुश्मन के कक्ष में बिना किसी हथियार के चली गई। यही इस वीडियो को मजेदार और आकर्षक बनाता है, क्योंकि ये हमें उस पुरानी दुश्मनी के पीछे छिपे दर्द और उस डरावनी सच्चाई से रूबरू करवाता है जो हमने कभी टीवी सीरियल्स में नहीं देखी। उस रात महल के पहरेदारों ने दावा किया था कि उन्होंने द्रौपदी के कक्ष से नहीं बल्कि कर्ण के कक्ष से रोने की आवाजें सुनी थीं, मानो कोई मर्द अपनी गलतियों पर खून के आंसू रो रहा हो। यह सब इतना रियल लगता है कि अगर आप आज भी उस जगह के बारे में सोचें तो वही ठंडक महसूस होगी। द्रौपदी का कर्ण के पास जाना कोई इत्तेफाक नहीं था बल्कि एक सोची समझी चाल थी जिसने महाभारत के परिणाम को पहले ही तय कर दिया था। वो एक ऐसी काली रात थी जहां धर्म और अधर्म की रेखाएं मिट चुकी थीं और सिर्फ बदले की वो डरावनी आहट सुनाई दे रही थी जो आज भी इतिहास की गलियों में गूंजती है। अगर आपको लगता है कि महाभारत सिर्फ एक युद्ध था तो आप गलत हैं। ये एक ऐसी सस्पेंस थ्रिलर फिल्म की तरह है जिसके हर मोड़ पर एक नया रहस्य छिपा है और द्रौपदी का कर्ण के पास जाना उस फिल्म का सबसे खतरनाक सीन था जिसे सुनकर किसी का भी दिमाग सुन्न हो सकता है। तो दोस्तों, सोचिए कि अगर उस दिन कर्ण ने द्रौपदी से माफी मांग ली होती तो क्या कुरुक्षेत्र का युद्ध रुक जाता, या फिर द्रौपदी का वो रूप इतना भयानक था कि उसे शांत करना किसी के बस में नहीं था। ये कहानी हमें बताती है कि जब एक स्त्री का सम्मान छीना जाता है तो पृथ्वी थर्रा उठती है और मौत खुद उसके कदम चूमती है। इस वीडियो को देखने के बाद आपका नजरिया बदल जाएगा और आप समझ पाएंगे क्यों वो रात इतिहास की सबसे डरावनी रात थी जब एक देवी ने राक्षस बनने का फैसला किया था। तो दोस्तों, अगर आपको ये
डीप और थ्रिलिंग जानकारी पसंद आई हो और आप ऐसे ही और भी डरावने और रहस्यमयी किस्से सुनना चाहते हैं तो इस वीडियो को एक बड़ा सा लाइक ज़रूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके वो घंटी ज़रूर बजा देना, ताकि अगली बार जब मैं कोई ऐसा ही खौफनाक रहस्य लेकर आऊं तो सबसे पहले आपको पता चले। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए और खतरनाक रहस्य के साथ। तब तक के लिए सावधान रहें और देखते रहें हमारा चैनल।